बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और लंबी ज़िंदगी आता फरमाए। दोस्तों, ये वीडियो है जन्नात के बारे में, थोड़ी सी तहकीक है, आप लोग सुन लें, इसका आपको फ़ायदा होगा और आगे शेयर भी करें ताकि आप और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जन्नात के बारे में और अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात के बारे में वीडियो पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं। हज़रत सैयदना अता इब्न अबी रब्बाह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद हराम में मौजूद से कि एक सफ़ेद और स्याह चमकदार रंग का सांप आया और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया। फिर वो मकाम इब्राहिम के पास आया और गोया नमाज अदा कर रहा था। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास आकर खड़े हो गए और फरमाया, ऐ सांप, शायद तुमने उम्रा के अरकान पूरे कर लिए हैं और अब मैं तुम्हारे बारे में यहाँ के नासमझ लोगों से डरता हूँ, कहीं वो तुम्हें मार न डाले, लिहाजा तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। चुनांचे वो घूमा और आसमान की तरफ उड़ गया। दोस्तों, आगे यही जन्नात औरतें जो काबा के तवाफ़ कर रही हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक रात हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो देखा कि चंद औरतें बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रही हैं। इन्होंने मुझे ताज्जुब हैरानी में डाल दिया क्योंकि वो आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वो औरतें तवाफ़ से फारिग हुई तो बाहर निकल गईं। मैंने दिल में कहा मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके घर देख लूं। वो चलती रहीं यहाँ तक कि एक दुश्वार गुजार मुश्किल तरीन घाटी में पहुँची। फिर उस घाटी पर चढ़ गईं। मैं भी इनके पीछे पीछे इस पर चढ़ गया। फिर वो इससे उतरी तो मैं भी नीचे उतर गया। फिर वो एक वीरान जंगल में दाखिल हुई तो मैं भी इनके पीछे दाखिल हो गया। क्या देखता हूँ कि वहाँ कुछ मुअम्मर अफराद बैठे हुए हैं। इन्होंने मुझसे पूछा, है इब्ने ज़ुबैर, आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने जवाब देने की बजाय इनसे सवाल कर दिया, और आप लोग कौन हैं? इन्होंने कहा, हम जन्नात हैं। दोस्तों, मैंने कहा मैंने चंद औरतों को बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करते देखा तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया, यानी वो मुझे इंसान के सिवा कोई और मखलूक मालूम हुई। चुनांचे मैं इनके पीछे चल पड़ा यहाँ तक कि इस जगह पहुँच गया। उन्होंने कहा, ये हमारी औरतें यानी जन्नात में से थीं। ए इब्ने ज़ुबैर, आपको क्या पसंद करेंगे खाने में? मैंने कहा, पकी हुई ताज़ा खजूरें खाने को दिल चाह है। हालांकि उस वक़्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूर का कहीं नामो निशान न था, लेकिन वो मेरे पास पकी हुई ताज़ा खजूरें ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी बच गई हैं उनको आप अपने साथ ले जाएं। हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो बची हुई खजूरें उठाई और घर वापस आ गया। तो दोस्तों, आगे एक और वाक़या है। हज़रत सलमा बिन शब्बीब फरमाती हैं कि मैंने मक्का मुकर्रमा मुंतकिल होने का इरादा किया और अपना घर बेच दिया। जब मैंने इसको खाली करके ख़रीदार के सुपुर्द किया और इसके दरवाजे पर खड़े होकर जिनों को मुखातिब करके कहा, ए घर वालों, हम तुम्हारे बड़े पड़ोसी रहे हैं, तुमने हमें अच्छा पड़ोस मुहैया किया। यानी कि जो जिन औरतें हैं उन्होंने सुना, ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए, दुआ दी, हमने तुमसे भलाई ही देखी, अब हमने अपना घर बेच दिया और मक्का मुकर्रमा मुंतकिल हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी लिहाजा तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और इसकी बरकतें हों। तो घर में से किसी जवाब देने वाले ने जवाब दिया, अल्लाह ताला भी जज़ाए खैर अता फरमाए, हम भी तुमसे भलाई ही देखी और हम भी यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए कि जिसने ये घर ख़रीदा है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहते हैं। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, अल्लाह की इबादत करती हैं, अल्लाह की मखलूक हैं। हाँ, अगर कोई गैर मुस्लिम जन्नात है वो तंग भी करते हैं, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो अपनी नमाज का मामूल बनाए।